विद्यार्थियों नमस्कार। जय भारत, जय हिंद। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जय मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं आज आपसे बात करूंगा जयपुर के कछावा हाउस की मुगलों के साथ सहयोग नीति के बारे में। विद्यार्थियों, इससे पहले की कक्षा में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आमेर के राजा भारमल की ज्येष्ठ पुत्री से अकबर ने 1562 में सांभर में विवाह किया 6 जनवरी 1562 को, और सम्राट की ये बेगम मरियम उज जमानी के नाम से विख्यात हुई। विद्यार्थियों, आइए अब हम इस विवाह से जुड़े हुए विविध प्रकार के पहलुओं के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में इतिहासकारों में अलग अलग मत थे। अकबर और भारमल की कन्या के विवाह की कई विद्वानों ने कटु आलोचना की और ये बताते हुए कि कार्य धर्म विरुद्ध और निंदनीय था। इसके द्वारा उनकी दृष्टि में हिंदू जाति के आदर्श की अवहेलना की गई। उनकी ये भी मान्यता थी कि जब आमेर के शासक ने अपनी कन्या का विवाह सम्राट के साथ कर दिया तो अन्य राजपूत नृत्यों को भी इसके लिए बाध्य होना पड़ा। इसमें कोई संदेह नहीं कि वास्तव में सैद्धांतिक दृष्टि से इस कार्य का कोई समर्थन नहीं ढूंढा जा सकता। पीछे के कवियों और ख्यात लेखकों ने भी इस घटना की किसी न किसी रूप में निंदा की है। कुछ इतिहासकारों का यह भी विश्वास है कि भारमल ने अपनी राजकुमारी के स्थान पर किसी दासी पुत्री का विवाह अकबर के साथ कर दिया, और इस विवाह को न्यायसंगत बताने के लिए इस प्रकार के तर्क भी दिए गए कि यह विवाह दासी पुत्री के साथ था। अब यह सच्चाई क्या है, यह तो इतिहासकारों के अध्ययन की बात है, लेकिन बात यह है कि जब महाराणा प्रताप ने अपने वंश परंपरा की प्रतिष्ठा के लिए मुगलों के दबाव की परवाह नहीं की और भारमल ने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए अकबर की अधीनता स्वीकार करके राजपूती मर्यादा का उल्लंघन किया, तो ऐसी स्थिति में भारमल इतिहास के पन्नों में गौरवान्वित स्थान प्राप्त नहीं कर पाता। भारमल ने अपनी खुद की समस्याओं से परेशान होकर इस प्रकार का जो भी कार्य किया, अब इसके पक्ष और विपक्ष में इसकी सच्चाई और इसमें कितना सत्य है कितना नहीं है, ये सारी बातें इतिहासकारों के अध्ययन की बात है। लेकिन मैं आज आपसे बात करूंगा कि आमेर के राजा मानसिंह ने किस प्रकार से मुगल सत्ता के साथ सहयोग किया, विशेष रूप से राजा मानसिंह और आमेर का उत्कर्ष। भारमल के 10 पुत्र थे: भगवान दास, भूपत, जगन्नाथ, परशुराम, शार्दुल, सलदी, सुंदरदास, पृथ्वीदास, रामचंद्र और विठलदास। उनकी मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र भगवान दास 1573 में आमेर का राजा बना। अपने पिता की भांति वह अच्छा शासक और योग्य सेनानायक था। उसने सरनाल के युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया और 7 साल तक 1582 से लेकर 1589 तक वह पंजाब का सूबेदार रहा। 5000 मनसबदार वो था और उसकी मृत्यु लाहौर में 1589 ईस्वी में हुई। भगवान दास की मृत्यु के बाद उसका लड़का मान सिंह आमेर का शासक बना। मान सिंह के पिता के संबंधों में फारसी तवारीखों में भगवान दास और भगवान दास दोनों नाम मिलते हैं। निजामुद्दीन, बदायूनी, फरिश्ता ये मान सिंह के पिता का नाम भगवान दास लिखते, जबकि अबुल फजल भगवंत दास बताता है। जहांगीर भगवान दास को मान सिंह का चाचा बताता है। इसके विपरीत नैन्सी ने भारमल के बाद भगवान दास और उसके बाद मान सिंह को आमेर का शासक माना। तो इस प्रकार के बहुत सारे नाम मिल रहे हैं। कर्नल टॉड ये मानते हैं कि मान सिंह भगवान दास के गोद गया हुआ था और भगवान दास भारमल के बाद आमेर की गद्दी पर बैठा। इतिहासकार स्मिथ भी कर्नल टॉड की बात से सहमत है। आमेर के विक्रमी संवत 1669 के शिलालेख से ज्ञात होता है कि भारमल के बाद उसका लड़का भगवान दास और भगवान दास के बाद उसका लड़का मान सिंह आमेर का शासक हुआ। इस मत की पुष्टि वृंदावन के गोविंद देव मंदिर के लेख और समकालीन पंडित पुंडरिक से भी होती है, जो राम मंजरी का लेखक है। तो भगवान दास, मान सिंह, इन के नाम, इनके आपसी संबंधों के बारे में बहुत सारे अलग अलग मत मिलते हैं। जो भी हो, ये भी इतिहासकारों के लिए अलग अलग शोध का विषय है। शिलालेखों और अलग अलग ग्रंथों में विविध प्रकार की जानकारी मिलती है। आइए मैं आपसे बात करता हूँ मुख्य मुद्दे के बारे में। मान सिंह की मुगल सेवाएं। कुंवर मान सिंह और मुगल सेवा। कुंवर मान सिंह अपने 12 वर्ष की अवस्था से ही अर्थात 1562 ईस्वी से ही मुगल सेवा में प्रविष्ट हो गया था। उसने अकबर के साथ रहकर अपनी सैनिक शिक्षा को मजबूत किया और रणथंभौर के 1569 के आक्रमण के समय मान सिंह और उसके पिता भगवान दास अकबर के साथ थे। सुरजनहाड़ा से संधि वार्ता में सम्राट को सफलता मिली और इसमें इन दोनों पिता पुत्रों को बड़ा योगदान था। 1572 में मान सिंह ने गुजरात से ईडर की ओर जाने वाले शेर खान फौलादी के लड़कों का अकबर के आदेश से पीछा किया और उनका माल लूट लिया। इसी गुजरात अभियान के समय उसने कई स्थानों में सेना के साथ अग्रभागों में रहकर युद्ध में वीरता से भाग लिया और सरनाल के युद्ध में विशेष ख्याति अर्जित की।
गुजरात विजय से लौटते समय अकबर ने मानसिंह को आदेश दिया कि वह कुछ सेना के साथ बागड़ के रास्ते से तो वह पुनः राजधानी पहुंचे और जो भी स्थानीय राजा उसको मिले उनको उचित सम्मान दे, लेकिन जो राजा उसका विरोध करे उनको दंड दे। संभवतः यह मानसिंह के लिए एक परीक्षण काल था जिसने उसके स्वतंत्र आचरण का अनुमान लगाया जा सके। अप्रैल 1573 के लगभग मानसिंह और उसके अन्य साथियों ने डूंगरपुर के शासक आस्करण को हराया और उसके राज्य में लूट खसुट की। इस अवसर पर रावल के 2 भतीजे बाघा और दुर्गा वीरगति को प्राप्त हुए। यहाँ से कुंवर मानसिंह उदयपुर गए और राणा प्रताप से उसकी भेंट हुई। राणा ने उसका समुचित आदर किया, लेकिन मुगल खिलत को स्वीकार करने में आनाकानी की। कुंवर को 1573 में पुनः गुजरात जाने का आदेश दिया, लेकिन गुजरात विजय इससे पहले संपादित हो चुकी थी, इसलिए उसे मार्गशेही फतेहपुर सीकरी बुला लिया गया। बिहार में दाऊद खान के विद्रोह की सूचना मिली तो सम्राट ने उसको दबाने के लिए उस ओर प्रस्थान किया। इस अवसर पर मानसिंह भी उसके साथ था। विद्रोह दबाने के अनंतर 1575 के आरंभ में मानसिंह फिर सम्राट के साथ फतेहपुर सीकरी लौट आया। इन सभी अभियानों के वर्णन से यह प्रतीत होता है कि मानसिंह की योग्यता और वीरता से अकबर काफ़ी प्रभावित हुआ और यही कारण था कि उसने लगभग सभी अवसरों पर उसे अपने साथ रखा। आइए विद्यार्थियों, अब हम आपसे चर्चा करते हैं मानसिंह और मेवाड़ इस बिंदु के बारे में। मानसिंह के जीवन की मेवाड़ अभियान एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। गुजरात से जब वापस लौटा तो 1573 में वह एक बार मेवाड़ जा चुका था। 1576 में अकबर ने उसे दोबारा 50,000 सैनिक देकर 5,000 सैनिक देकर 5,000 सैनिक देकर मेवाड़ भेजा। इस समय वो स्वतंत्र अधिकारी के रूप में भेजा गया, जिसमें उसका जिम्मा ज़्यादा था। जैसा कि हम बता चुके कि मानसिंह राणा को हल्दी घाटी के युद्ध में काफ़ी मजबूती के साथ उसने अपना पराक्रम दिखाया मानसिंह ने, लेकिन हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णायक साबित हुआ और इस युद्ध में अकबर की इच्छा के अनुसार मानसिंह महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सका और न ही महाराणा प्रताप को समाप्त कर सका। इस लड़ाई में मुगलिया फौजों को भी निर्णायक सफलता नहीं मिली। इस युद्ध के बाद गोगुंदा में मुगल सेना राजपूतों के साथ घिरी पड़ी रही और एक एक करके वे सभी निकल पड़े। मुगलों के लिए एक प्रकार से सम्मान की बात नहीं थी और अकबर इस प्रकार की आंशिक सफलता से प्रसन्न नहीं था, इसलिए कुछ समय तक मानसिंह से वह नाराज भी रहा। इसलिए उसने आसिफ खान को और उससे मेवाड़ से वापस बुला लिया। मानसिंह ने जो ख्याति अकबर के साथ रहकर प्राप्त की थी उसको इस अभियान से कुछ ठेस अवश्य पहुंची, लेकिन चूंकि कछावा परिवार की आगे की सेवाओं की अपेक्षा मुगल राज्य को थी और अकबर ये जान चुका था कि मेवाड़ को पूर्ण रूपेण अधिकार में लाना एक कठिन काम है, उसने मानसिंह को माफ़ कर दिया और भविष्य के अभियानों में फिर से भेजना या साथ रखना आरंभ कर दिया। खिंचीवाड़े में विद्रोह को दबाकर और मालवा में सुशासन व्यवस्था कायम करके मानसिंह ने पुनः सम्राट को अपना प्रशंसक बना लिया। तो विद्यार्थियों, मैंने अभी आपसे कुछ बात की कुंवर मानसिंह की अपने प्रारंभिक काल में मुगलों की सेवाओं के बारे में और कुंवर मानसिंह के मेवाड़ के साथ संबंधों के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बात की। विद्यार्थियों, आगे की कक्षा में आपसे बात करूंगा मानसिंह की मुगलों के साथ सहयोग नीति के रूप में उत्तर पश्चिमी सीमांत में दी गई सेवाओं के बारे में, और हम इन बातों को बड़ी गंभीरता से समझेंगे ताकि हम ये जान सकें कि किस प्रकार से कछावा हाउस के एक शक्तिशाली प्रतिनिधि के रूप में कुंवर मानसिंह ने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में अपनी महत्वपूर्ण सेवाओं को संपादित किया और मुगलों की रक्षा पंक्ति के रूप में अपने आप को साबित किया। जय भारत, जय हिंद।